सारे बोला हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि दिल्ली से एक फौजी आया, 18 साल से बेटा नहीं था उसके पास, 18 साल 18 इयर्स। और यहां पर आया तो उसी समय मैं जल्दी में था और मैं निकल रहा था, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया और मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं। और वो नाराज हो गया और मैंने चलते चलते उसको पानी दिया एक, और मैंने कहा ये ले पानी, मैंने कहा इसको पी लेना, चल हो जाएगा बच्चा। लेकिन वो गुस्से में आ गया, कहता है दिल्ली से आया हूं, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा और हाथ रखना है मेरे को, हाथ रख मेरे सिर पे, हाथ रख। मैंने कहा नहीं रखता, जा कर ले, क्या करेगा। कह रहा जबरदस्ती हाथ रखवा रहा है। मैंने कहा मैं नहीं रखता। मैं कह रहा हूं जो मुझे ब्रांचों से देख रहे हैं, किसी भी ब्रांच से देख रहे हैं, अगर आपको नहीं मिल पा रहा आज, अगर आप मेरी सुन रहे हैं, आप वहीं सुनते सुनते चंगे हो जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कह रहा जो तेरी सुनेगा, इसका मतलब आप डॉक्टर की, इंजीनियर की, आप अपने परिवार की आज तक सुनते हैं, आपके काम क्यों नहीं सफल हुए अब तक? इसका मतलब कह रहा अगर आपके काम अड़ जाते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नामान की तरह 7वीं डुबकी में, कह रहा 7वें दिन यहां पर आना पड़ेगा। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज वो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं उनको 7वें दिन कह रहा ब्रांचों में बैठना पड़ेगा, कह रहा है मेरी सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए। आप अगर बैठते हैं, मैं कह रहा हूं अगर मैं आपसे मिलूं या ना मिलूं, आपका काम तो भी बन जाएगा, याद रखना। क्योंकि आप किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं, आप संडे के दिन किसी कंपनी बाग में नहीं गए, आप परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए बैठे। आपका बैठने का प्रतिफल आप स्वर्ग से परमेश्वर देने वाला, आपके कानों का प्रतिफल देने वाला है। आपने अपने कानों का दशमांश देकर जा रहे हो। एक व्यक्ति कह रहा 24 घंटे का दशमांश मैं कह रहा हूं नहीं दे पाता। जब आप संडे यहां पर आते हैं, अपने आपके कान आपके दशमांश दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपकी आंखें आपकी दशमांश दे रही हैं। मैं कह रहा हूं आपका दिमाग आपका दशमांश दे रहा है। कह रहा है कि अगर आपका शरीर दशमांश दे रहा है अपने दिमाग का, आपने जो परमेश्वर के वचनों पर अपने कान और आंखें लगाए हैं, याद रखना कह रहा है ये जल्दी बहरे नहीं होंगे। आप अपनी राइट उम्र में जियोगे और ब्लेसिंग देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। कह रहा मैंने उस व्यक्ति को कहा, लेकिन वो नाराज हो गया और पीछे से पता नहीं क्या क्या बोल कर गया, और बोल कर गया। नाराज हो जाते हैं लोग जब नहीं मिलते। मैंने कहा कि भाई मेरे ऊपर गिफ्ट है, जो मैं कह रहा हूं वो कर ले, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद 6 महीने के बाद नहीं, पूरे 2 साल के बाद आया, बेटा लेकर आया और यहाँ पर आकर गवाही दिया और माफी मांग कर गया। कह रहा मैं फौजी हूँ, कह रहा दिमाग से सनकी हूँ थोड़ा। बोलता है कह रहा मुझे गुस्सा आ जाता है। कह रहा आप सही कह रहे थे। कह रहा मेरी पत्नी ने कहा, कह रहा जब उन्होंने पानी दिया तो ये प्रार्थना करके ही दिया होगा, पी लो। मैंने कहा कह रहा ये पानी तो इसमें कुछ तो है ही नहीं, ये तो घर का पानी है। उसने कहा कहीं का भी पानी हो, जब किसी संत के हाथ लगते हैं ना, उसमें प्रतिफल आ जाता है यीशु मसीह के नाम में। तो विश्वास किया उसने और उसकी पत्नी ने विश्वास किया और आज वो बेटे के साथ है। वो 2 बार हमारे यहाँ पर गवाही दे चुका है। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आज आप सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर किन लोगों का भला करता है? जो विश्वास से चाल चलते हैं, विश्वास की चाल। आप बहुत सारे लोग जब यहाँ आ रहे थे, चाल चलते भी आ रहे थे कि नहीं, लेकिन चलते चलते आपके मन में अविश्वास की बातें आ रही थी। अरे क्यों जाऊं, पिछले संडे तो गया था, क्यों जाऊं? लेकिन अगर आप विश्वास की चाल चल के आए हैं तो यहाँ पर परमेश्वर आपके समर्पण को देखने वाला है। और जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। हम पढ़े भजन संहिता, जल्दी से देखें, भजन संहिता 2:8। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को। देखो क्या है विश्वास की चाल। यहाँ पर लिखा विश्वास की चाल ये है, करा मांगने के अंदर बोल रहा है परमेश्वर। विश्वास की चाल कि आपको प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ करना है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन मांगते किसी और से हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर है, मांगते अपनी माँ से हैं, मांगते अपने डैडी से हैं, मांगते अपने चाचे से, ताऊओं से, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में अपने रिश्तेदारों से हैं। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है और प्रार्थना की चाल चलने वालों, विश्वास करने वालों, कह रहा मुझसे मांग, मुझसे, इंसान से नहीं, मुझसे मांग। यहाँ पर वो क्लियर बोल रहे हैं। कह रहा मुझसे मांग। अपने पड़ोसी को पूछो किससे हेल्प मांगता है तू? पूछो अपने पड़ोसी से, जब आप मुसीबत होती है, आपको पैसे की जरूरत होती है, आप किससे मांगते हो? बहुत सारे लोग फटाफट मम्मी से मांगेंगे, डैडी से मांगेंगे, रिश्तेदारों से मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा मुझसे मांग, मुझसे। कह रहा मैं दुनिया की तरह के हर
धन संपत्ति तेरे नाम करा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्लियर, वायदा है, प्रॉमिस है परमेश्वर का। यहाँ पर वायदा है, प्रॉमिस है। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर प्रॉमिस करे और उसको झूठा ठहरा दे, मैं मान ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिस है किन के लिए? कह रहे जो विश्वास के साथ आते हैं और प्रेयर लाइफ, जो परमेश्वर ने कहा अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करते हैं और आज्ञा मानते हैं परमेश्वर की कि मैं अपने कैरेक्टर को साफ रखूंगा, मैं अपने चरित्र को साफ रखूंगा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों के लिए कुछ नया करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। किससे मांगेगा? अपने पड़ोसी से पूछो किससे मांगेगा आज से। मैं बताता हूं, दो पति पत्नी थे और उन्होंने क्या किया, वो पास्टर था एक फैमिली के अंदर, तो उसने अपनी उसकी पत्नी रोज मांगती थी पास्टर से, बोलती करी कि पति देव मेरे को 100 दे दो, आज 200 दे दो। आज आपको पता है औरतों की आदत होती है कि 500 दे दो, 1000 दे दो, 200 दे दो। रोज पति से मांगते रहे, काम भी ना होगा तो भी मांगेगी, क्योंकि वो जान के गुल्लक में रख लेगी बच्चों के लिए। वो मांगती है, वो डेली मांगते हैं, आज 100 चाहिए, कल 200 चाहिए, कल 500 चाहिए। वो पास्टर बेचारा परेशान हो गया लड्डू की तरह, और उसने क्या किया, उसने वहां पर एक स्टिकर लगा दिया अपने गेट के बाहर, अपने घर के बाहर उसने स्टिकर लगाया। उसने कहा, वचन लिखा था उस पर, क्योंकि वो चर्च जाने वाले लोग थे। उन्होंने स्टिकर लगा दिया भजन संहिता 2:8, और पूरा नहीं लिखा, उस पर लिख दिया मुझसे मत मांग, रब से मांग। और उसकी पत्नी ने जब आ गई अगले दिन देखा क्या गेट पे लिखा, मुझसे नहीं मांग, रब से मांग। और उसी समय उसकी पत्नी डर गई, कह रही कि आज तो ले भाई, आज तो भाई साहब बैंक बंद ही हो गया। अगले दिन और उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसकी औरत को बड़ा अंदर से गिल्टी फील हुई और उसने रब से मांगना शुरू किया। और क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उसकी औरत की गवर्नमेंट जॉब लग गई नर्स डिपार्टमेंट में। हालेलुया। उसको 6 महीने में जब उसकी जॉब लगी, तो उसी समय वो पादरी अपनी पत्नी के पास गया। जब महीना उसको हुआ पूरा, क्योंकि आपको पता है पादरी क्या मांगते हैं, दशमांश मांगते, देना देना, दशमांश मांगते, मांगते कि नहीं। वो अपना दशमांश मांगने के लिए अपनी पत्नी के पास गया। उसने गेट पर ऐसे लिख दिया, दशमांश मुझसे मत मांग, रब से मांग। और उसके बाद उसको समझ में आया, करा कि मुझे रब से मांगना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हम जैसे भी खैर लोगों से एलर्जी करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अधिकतर, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, पास्टर लोग, विश्वासी लोग कह रहे हैं कि आज तक कह रहे हैं ज्यादातर प्रॉब्लम्स में क्यों है। अगर आप पास्टर को दशमांश नहीं देते तो यार चुपता यहाँ पर अच्छा पट्ठे हथे खांदी है, दूध उत्थे जाके देंदी है। हाँ, भैंस को बोलते ना ऐसे पंजाबी में। इसका मतलब क्या, मैं देख रहा था कि एक नया पास्टर बना, विश्वासी बना, और वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, ये मेरे चर्च में नहीं आएगा भी, ये दूसरे चर्च जाए, जहां मर्जी जाए। मैंने क्या करना है, प्रार्थना मैं करता हूं, दशमांश कहीं और देता है। ऐसा होता है कि नहीं। इसका मतलब एक दिन वो पादरी बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ा उसने कहा, कह रहा है यार ये क्या प्रॉब्लम है, और परमेश्वर ने उसको कहा तू उस विश्वासी को माफ कर। उसने कहा नहीं कह रहा वो मुझे दशमांश नहीं देता। उसने कहा पहले तू ठीक हो, तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। कह रहा, और उसी समय उसने विश्वास किया और उसको फोन किया और उससे माफी मांगी। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, बाइबल सबके लिए सेम है, अलग नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? आपको समझना है। इसलिए परमेश्वर किसी व्यक्ति को ज्यादा देता है, किसी को थोड़ा देता है। मैं आपके गेट पर दशमांश लेने के लिए नहीं जाता, मैं रब से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इनके हृदय को खोल आज, ताकि इनकी बरकत इनके घर पर आए यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा हमें रब से मांगना है, हमें इंसान से नहीं मांगना। हम किसी इंसान से मांगने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका विश्वास, कह रहा जितनी बार आप बिना मांगे प्रार्थना करे बगैर अपनी चीजों के लिए आप जाते हैं अपने काम पर, मैं कह रहा हूं आपकी प्रमोशन कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप रब से मांग कर जाते हैं, मैं कह रहा हूं तीसरा महीना आपके लिए प्रमोशन का महीना होगा। याद रखना, आपको चेक करेगा परमेश्वर। वो लिखा यहाँ पर, करा भजन संहिता में, करा मुझसे मांग। करा रे किससे मांग रहा है? आपको सोचना है आज किससे मांग रहा है, आप किससे मांगते आए, आप किससे मांगते। हो सकता है आप डिपेंड हो, किसके ऊपर डिपेंड हो? आप बेशक चाहे किसी चीज पर डिपेंड हो, लेकिन आपको फिर भी परमेश्वर से मांगना है। ऐसे घरों में आज से बरकत ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे घर में परमेश्वर बरकत देता है जिस घर में, कह बेशक आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे मांगने की जरूरत नहीं, मुझे सरकारी नौकरी है, मुझे तो सरकार से पैसा मिल जाना है, मुझे क्या जरूरत है मांगने की, रब से आना ही है, 40,000 आने ही आने हैं। लेकिन आपको परमेश्वर 40,000 पे नहीं रखना चाहता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एक गवर्नमेंट जॉब में एक व्यक्ति था, दोनों पति पत्नी लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन
जब उनको पता लगा, करें कि 10 साल हो गए हम वहीं के वहीं हैं, जब प्रभु में वो आए उन्होंने परमेश्वर से मांगना सीखा और मांगने के बाद करें कि आज उनके बच्चों ने अपने माँ बाप की सरकारी नौकरी भी छुड़वाकर अपने साथ एक बहुत बड़ी मेडिकल फैक्ट्री में लाइन लगा के आज वो खड़े होते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर बुद्धि का परमेश्वर है। परमेश्वर एक लेवल पर नहीं रखना चाहता, परमेश्वर आपको आगे लेकर जाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करा इसलिए करा मेरे से मांग। करा जब आप इंसान से मांगते हैं, जब आप किसी पर भरोसा रखते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आज आप मांग कर जाएंगे, हो सकता है आप 40,000 की नौकरी पर हो, लेकिन ये गारंटी दे रहा हूं, ये परमेश्वर की ओर से बात जो मेरे मुंह से निकल रही है कि अगले साल आप 40,000 पर नहीं रहेंगे, 80,000 पर जाएंगे, डबल प्रमोशन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर डबल देने वाला परमेश्वर है। याद रखना, वो आपकी रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उन लोगों की रोटियां कभी डबल नहीं होती जो लोग परमेश्वर से नहीं मांगते। नीति वचन 3:5 में लिखा, कह रहा जब लोगों को नहीं मिलता तो वो उसी समय अपना भरोसा तोड़ लेते हैं, अपनी समझ पर चले जाते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं, जब उन्हें मिलता नहीं तो अपनी समझ का सहारा लेते हैं। लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कितने लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, मैं नहीं जानता, चाहे मुझे कोई ब्रांच से देख रहा हो, लेकिन जब आपके काम नहीं बनते तो उसी समय आप अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं। एक बार ऐसे ही एक लड़का था और उसकी शादी नहीं हो रही 28 साल से, 28 साल हो गए लेकिन शादी नहीं हो रही, और वो प्रभु में था। और उसी समय के परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं नहीं बेटे तेरी शादी होगी होगी। लेकिन बहुत बार उसको ड्रीम्स आए, बहुत बार दर्शन आए, बहुत बार उसके पास रिश्ते आए, लेकिन जब उसकी शादी नहीं हुआ तो एक दिन उसका मन टूट गया। और वो एक पास्टर के साथ चेयर पर बैठा था, और जब वो पास्टर के साथ चेयर पर बैठा, वो एक जगह पर प्रचार कर रहा था पास्टर, वो उसका ड्राइवर था, और वो उस समय निराश बैठा। तो उसी समय जब वो चर्च के अंदर बैठा तो अपनी समझ का सहारा लेने लगा कि सामने लड़की बैठी है और वो मेरी तरफ देख रही है, मैं पास्टर से इसी से बात चलाऊंगा, मेरा रिश्ता आज हो जाएगा, वो सोचने लगा। और उसी समय जब लड़की ने भी उसको 2 बार देखा तो उसी समय उसने सोचा शायद यार आज पता नहीं क्या कपड़े बहुत अच्छे पा लिए, क्या आज लड़की शायद मुझे देख रही है, और मैं मेरे लगता है यही लड़की मेरे लिए ठीक है। अपनी समझ का सहारा लेने लगा, कह रहा यही लड़की मेरे लिए ठीक है, और मैं पास्टर को बोलूंगा मेरा रिश्ता इससे करा दे, क्योंकि वो मुझे देख रही है और मैं उसको देख रहा हूँ। आज मुझे लगता है कि हम दोनों को पसंद है और इसी समय आज हमारा रिश्ता हो जाना चाहिए। और उसे पास्टर से कहने ही वाला था, लेकिन पास्टर ने कहा कि बेटे मेरी तबीयत खराब है आज, कह रहा है कि तू प्रार्थना कर दे आज लोगों के लिए। उसने कहा मैंने तो कभी प्रार्थना नहीं की। कह रहा है एक बार करके तो देख, कर दे, आज परमेश्वर काम करेगा। और उस लड़के ने जैसे ही कह रहा प्रार्थना किया, और जो लड़की उसको देख रही थी वो उसी समय दौड़ती हुई भूत उसमें से निकला कर दिया और उसके सामने आके आ गई, और वो डर गया, बोल रहा कह रहा इसको तो मैं देख रहा था इससे शादी करनी है। इसका मतलब उसी समय वो डर गया, उसको पता लगा कि मुझे अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आज बहुत सारे लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं कि मेरा मुंडा उत्थे ठीक है, मेरी कुड़ी उत्थे ठीक है, लेकिन परमेश्वर कह रहा अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। वो लड़का आज आपके सामने खड़ा है, वो जिसने भरोसा लिया था पहले आपको बता रहा, मेरे साथ हुआ ये, मैं आपको बता रहा हूं। और उस दिन से पास्टर क्या था, ड्राइवर बनकर गया था, और उसने मुझे ड्राइवर से पास्टर बना दिया। आप समझ रहे हैं? उस दिन से मैंने यहाँ पर बैठा लिया, परमेश्वर अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। फिर से मेरी प्रार्थना क्या थी, परमेश्वर तू देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हालेलुया। आपको समझना है, कह रहा है कि आज परमेश्वर से मांगना है। बहुत सारे लोग अपने दिमाग से मांगते हैं, अपने विचारों से मांगते हैं। अगर लकड़ी का बिजनेस चला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हलवाई की दुकान खोल लेंगे। अरे परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं आज रात वो आपको डबल आशीषों से भरने वाला है, लेकिन वो कह रहा है मेरे से मांग, मेरे से। अरे अपने पड़ोसियों से मत मांग। कह रहा किससे मांग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको विश्वास करना है कि आज से मुझे किससे मांगना है। अगर आप मांगने में कमजोर हैं, इसलिए आपका बिजनेस कमजोर है। अगर आप मांगने में कमजोर नहीं है, परमेश्वर आपको देने वाला है। अंधे भिखारी को पता लग गया कि अंधे भिखारी को पकड़कर एक जगह पर बिठा दिया, बोलते यीशु यहाँ से आने वाला है। और उसी समय कह रहा यीशु से क्या मांगना है, वो तेरी मर्जी है। और उसी समय वो मांगता रहा और बोलता रहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया करा मुझ पर दया कर। लेकिन लोग आए, उसको मारा, पीटा और कहा होगा कि चल हट जा
साइड में, कह रहा क्या कर रहा है, कह रहा यहाँ से यीशु आ रहा है, यीशु। लेकिन उसी समय बोलते हैं अरे अंधे दिखता नहीं तेरे को भिखारी, कह रहा कहीं भी आकर मांग लगता है, कह रहा कहाँ बैठ गया तू। लेकिन उसी समय लोगों ने उसको जितना मर्जी डांटा, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन का पालन करता रहा, क्योंकि जो उसको बिठा कर गया था वो कहकर गया था कि यीशु को मुझसे मांगने वालों को मिलता है। हालेलुया, जो मांगते उन्हें मिलता है। बाइबल में लिखा मांगोगे दिया जाएगा आज रात। लेकिन आपके मांगने में परमेश्वर विश्वास की चाल देखना चाहता है। मैंने क्या बताया, वो आपके मांगने में आपकी आज्ञाओं को देखना चाहता है कि आप कितनी आज्ञा मानकर परमेश्वर की, इस संडे आज्ञा मानकर अगले संडे तक आप 6 दिन तक पाप नहीं करेंगे, 7वें दिन आप बड़े गिफ्ट को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा कि हर 6 दिन आप अपने आप को कंट्रोल करने की आप परमेश्वर को बताएं कि परमेश्वर मैं कंट्रोल करूंगा। हालेलुया, आप समझ रहे कि नहीं। कह रहे कि अगर आप समझ रहे हैं, आज रात आपकी समझ में परमेश्वर की समझ आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली। अंधे भिखारी को कहा चल उठ, लेकिन अंधा भिखारी वहां से उठा नहीं, जानता था इंस्ट्रक्शन को, और मांगता रहा मांगता रहा मांगता रहा। बोलता है अरे सुन, कह रहा तेरे से नहीं मांग रहा, कह रहा अपने बाप से मांग रहा हूँ, कह रहा इंसान से नहीं मांग रहा, बाप से मांग रहा हूँ। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पलट कर देखा और उसी समय उसने कहा कौन मुझे इतनी देर से मेरे पीछे मुझे आवाज लगा रहा है, और उसकी आंखों पर हाथ रखा और वो चंगा हो गया। याद रखना कि आज परमेश्वर कह रहा किसी व्यक्ति के अंदर दम देखना चाहता है, मांगने का दम, हालेलुया बोलने का दम देखना चाहता है। आज मैं कह रहा हूं अगर आपका दम है आज पलटेगा, पलटेगा परमेश्वर। अरे अंधे भिखारी के लिए पलटा के नहीं, आपके लिए भी पलटेगा। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, आप चिंता में रहेंगे, आप लोगों को फोन करते रहेंगे, हेलो हेलो किसी ने कोर्ट केस कर दिया, किसी ने कंप्लेंट कर दी है, हेलो हेलो मेरे घर में पैसा नहीं है। आप सोच रहे हैं, आप बार बार आप टेंशन में, डिप्रेशन में है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब आप घुटने टेक कर अंधे भिखारी की तरह मांगना स्टार्ट करेंगे, आज मेरा परमेश्वर पलटेगा, आपके लिए पलटेगा, आपके पास आएगा, आपके पास आना चाहता है वो। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर कि मैं दुख में हूं, बीमारी में, समस्या में, कर्ज में हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मेरे से मांग। कह रहा है अगर तू आज विश्वास की चाल दिखा रहा है, आज रात वो पलटना चाहता है किसी की तरफ। आप चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर पलटे? जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज वो पलटवा रहे हैं आज।